Hello viewers, this is संदीप रेन। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी कि कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स, ऐसी परिभाषाएं जिनका इस्तेमाल हम क्लोथिंग में या यूं कहा जाए कि सिलाई के वक्त, स्टिचिंग के वक्त उनका इस्तेमाल हम करते हैं। सबसे पहले है ए लाइन, a garment with sloping sides, the widest part being at the hemline। गारमेंट विथ स्लोपिंग साइड्स का मतलब एक ऐसा वस्त्र, तैयार किया गया वस्त्र जिसके किनारे जो है वो एक तरफ, दोनों तरफ से झुके हुए हैं और वो सबसे चौड़ा भाग जो घेरे की तरफ जाता है वहां से दोनों ही साइड्स उसकी झुकी रहेंगी। अल्फाबेट ए बनाने के लिए जैसे हम ए लिखते हैं उसी शेप में उस ए के जो नीचे का भाग है दोनों साइड्स उसकी चौड़ाई की तरफ झुकी रहेंगी। दूसरा है ऑल्टर, टू चेंज अ पैटर्न सो दैट इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द बॉडी मेजरमेंट। एक ऐसा पैटर्न, ड्राफ्टिंग बनाते हैं हम, ड्राफ्टिंग बना के हम उसका पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न को हम कपड़े पे रखते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं पैटर्न का, उसे कपड़े पे रख के आसानी से कपड़ा काट देते हैं। ऑल्टर करने का मतलब है कोई भी बना हुआ वस्त्र जब हम उसको किसी एक पर्टिकुलर शारीरिक नाप पर तैयार करना चाहते हैं तो उस बने हुए वस्त्र पर हम सिलाई लगाकर या उसकी कटिंग करके उसे उसके बराबर तैयार कर देते हैं, यानी कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा। तीसरा है अलाउंस, एक्स्ट्रा फैब्रिक outside the seam line or within the garment to accommodate gathers, ease, tucks and pleats। एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि फालतू कपड़ा, जितना भी गारमेंट सिलाई करते समय हमारे पास कपड़ा ज्यादा है या उसका घेर ज्यादा है या उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए हम चुन्नट डालकर या टक्स डालकर या उसकी प्लीट्स डालकर हम उसको थोड़ा सा उसका घेर जो है उसकी गोलाकार जो है उसको हम कम कर देते हैं, उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो सीम से बाहर जाने को होता है। तो अपने नाप पर तैयार करने के लिए हम उसको गैदर डालकर, चुन्नट डालकर नाप के अनुसार ही उसे तैयार करके जोड़ देते हैं। चौथा है अप्लीक, ये है डेकोरेटिव पीसेज ऑफ फैब्रिक अप्लाइड बाय हैंड और मशीन। अलग अलग शेड्स में कपड़े के टुकड़े काटना, डेकोरेटिव पीसेस काटना और उसको दूसरे कपड़े के ऊपर हाथ से या मशीन से सिलकर नया डिजाइन बनाना, यह एप्लीक कहलाता है। फिर है आर्म होल, ओपनिंग इन अ गारमेंट फॉर द आर्म। हम सबको पता है आर्म होल क्या है, बाजू की मोरी को हम आर्म होल कहते हैं। ओपनिंग इन अ गारमेंट फॉर द आर्म, बाजू चढ़ाने के लिए, यानी बाजू को जब हम गारमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं तो वो जो गोलाकार मोटे की कटाई होती है उसे हम आर्म होल कहते हैं। छठा है बास्टिंग, अ लॉन्ग लूज टेम्परेरी स्टिच मेड बाय हैंड और अ मशीन। कुछ ज्यादा इसमें हम गहराई में ना जाते हुए, लॉन्ग लूज टेम्परेरी स्टिच का मतलब जैसे कि साधारण तौर पे एक कच्चा टांका, लंबा और कच्चा टांका जिसे हम हाथ से भी लगा सकते हैं और मशीन के बच्चे को सबसे बड़ा करके भी लगाया जाता है। बेल स्लीव, अ स्ट्रेट स्लीव फ्लेयरिंग एट द बॉटम, ऐसी बाजू, ऐसी शेप की बाजू जो नीचे मोरी की तरफ बिल्कुल घंटी की तरह गोलाकार और फैली हुई छतरी जैसी नजर आए, इसको हम बेल स्लीव कहते हैं। छतरी जैसी नहीं कहेंगे क्योंकि छतरी जैसी अम्ब्रेला स्लीव कहलाती है। बेल स्लीव वो भी कुछ मिलता जुलता, वो गोल आकार जैसे नीचे से घंटी होती है उसी तरह से बाजू की जो है मोरी आगे से वो बेल की तरह नजर आती है। बुकरम, a stiff fabric made by impregnating a lightweight open cloth with adhesives and fillers। एक ऐसा महीन पकड़ा हुआ कपड़ा जिसके अंदर कुछ ऐसे फिलर्स और चिपकाने वाले पदार्थों की मदद से उसको जब कपड़े के अंदर एक सतह बनाकर कपड़े के बीच में सिलाई कर दिया जाता है वो बुकरम कहलाता है। अब इस बुकरम को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सलवार के पोंचे बनाते हैं, जेंट्स शर्ट्स की कॉलर्स बनाते हैं, इधर कफ्स में भी ये लगता है,
इसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है और किस कार्य में इस्तेमाल होना है उस पर निर्भर करती है। उसके मुताबिक से चुन लिया जाता है और उसके अनुसार ही इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। कैप, द टॉप पार्ट ऑफ अ ट्री विच इज कर्व्ड टू फिट द आर्म होल। गारमेंट में आर्म होल अभी हमने पढ़ा, आर्म होल होता है ऊपर मोटे की कटाई। टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, भाजी जो हमने काटी है उसका ऊपर का गोल हिस्सा कैप कहलाता है। फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन लाइन की। बेसिक सीम्स दैट गिव शेप टू फ्लैट क्लॉथ। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या है? हमने एक ड्राफ्टिंग बनाई, उसके पैटर्न तैयार किए, तो फ्लैट कपड़े के ऊपर उनको सबको शिफ्ट किया और फिर हमने उसे काट दिया। जैसे जैसे हमने अलग अलग हिस्से उस गारमेंट के काटे हैं, जब हम उनको अलग अलग तरह से साइड सिलाई, गले की सिलाई, बाजू की सिलाई, हेम की सिलाई, सारी घेरे की सिलाई लगाते हैं, तो ये जो बेसिक सीम्स हैं टू गिव शेप टू द फ्लैट क्लॉथ, उस कपड़े को, कटे हुए कपड़े को एक शेप देने के लिए जो सिलाइयां लगाई जाती हैं उनको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। फिर है डार्ट, अ फोल्ड ऑफ फैब्रिक स्टिच टू अ पॉइंट एट वन एंड यूज टू फिट फैब्रिक टू बॉडी कर्व। डार्ट हम डालते हैं, आपने सुना होगा, पहले शर्ट्स में भी, लेडीज शर्ट्स में भी डार्ट चलती थी, बस्ट एरिया में ऊपर छाती के हिस्से में डार्ट डाली जाती थी। एक ऐसा नुकीला तिकोना पॉइंटेड एंड बनाया जाता है, नीचे तक लंबाई डार्ट की निर्भर करती है बाकी के शारीरिक नाप के ऊपर, और इट इज यूज टू फिट फैब्रिक टू बॉडी कर्व्स। बॉडी कर्व्स जहाँ से हमारे बिल्डिंग पॉइंट्स हैं बॉडी के, जैसे बस्ट एरिया है या नीचे से कमर में भी कई बार अच्छी फिटिंग देने के लिए हम उन ये डार्ट जो है वो गारमेंट स्टिच करते समय उसमें डालते हैं। डिजाइन लाइन, लाइंस और चेन्स दैट ऐड डिजाइन एंड मेक द गारमेंट डिफरेंट। लाइंस और चेन्स जो डिजाइन के तौर पे जिन सिलाइयों का इस्तेमाल किया जाए और गारमेंट को, वस्त्र को वो थोड़ा सा हट कर बना दें, उन्हें डिजाइन लाइन कहते हैं। डबल ब्रेस्टेड, a blouse jacket or a coat with a wide overlap at the front and fastened with a double row of buttons। कोई भी जैकेट, ज्यादातर जेंट्स में ऐसा मिलता है, लेकिन लेडीज के ब्लाउज में या कुर्ते में भी अब डबल ब्रेस्टेड आजकल रिवाज है, चल गया है, जिसे शायद हम कई बार अंग रखा कहकर भी बुलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक हिस्सा, एक साइड, सेंटर फ्रंट से एक साइड हटकर जब ओवरलैप करती हुई चौड़ाई की तरफ दूसरी साइड उसे ओवरलैप करती है, उसके ऊपर आती है, तो उसे हम डबल ब्रेस्टेड कहते हैं। तो ये इसमें ज्यादातर क्या है कि राइट ओवर लेफ्ट जो है वो मतलब कि राइट से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो लेडीज की ड्रेसेस में पाया जाता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जो है जैकेट्स और कोट्स में वो जेंट्स की ड्रेसेस में पाया जाता है। Ease, extra measurement allowed for comfort, difference between actual body measurement and the size of the garment। Ease क्या है? Ease एक तरह का जो कंफर्ट देने के लिए, यानी कि अपनी एक्स्ट्रा मेजरमेंट अलाउड फॉर दी कंफर्ट, आसानी से कपड़ा पहना और उतारा जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो अंदर अलाउंस देते हैं, जो हम अंदर दबाव रखते हैं कपड़े पे, उसको ईज कहा जाता है, जो बॉडी के मेजरमेंट और साइज ऑफ गारमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बॉडी का जो नाप है उससे साइज ऑफ गारमेंट जो है वो वेरी करता है, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा दबाव दे देते हैं, दबाव डाल देते हैं। टू वर्क इन एक्सेस मटेरियल दैट हैज बीन अलाउड फॉर कंफर्ट। एक्सेस मटेरियल कई बार बहुत ज्यादा फालतू कपड़ा है तो वो साइड सिलाई, जैसे अभी पीछे हमने बात की कि हम उसमें चिन्ह डालकर या पीस डालकर उसको अंदर की तरफ दबा देते हैं, वो भी ईज के लिए ही होता है। Then we have edge stitch. Edge stitch, line of stitching placed along an edge, usually for decorative finish। बिल्कुल किनारे पर लगाई गई सिलाई को एज स्टिच कहा जाता है, जिसको सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फास्टनिंग है हुक्स एंड आइज, प्रेस बटन, जिपर्स यूज्ड टू फैशन द गारमेंट। गारमेंट को तैयार किए गए वस्त्र को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए, आसानी से चढ़ाने उतारने के लिए हुक्स, आई और प्रेस बटन या जिपों का इस्तेमाल किया जाता है। फिगर टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फिगर्स अकॉर्डिंग टू हाइट एंड बॉडी प्रोपोर्शन। फिगर टाइप अलग अलग होते हैं, व्यक्ति पर निर्भर करता है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, तो ये अलग अलग तरह के फिगर टाइप माने जाते हैं। फ्लेयर्ड, अ स्टाइल विच इज मच वाइडर अराउंड द लोअर एज। लोअर एज नीचे की तरफ, घेर की तरफ या बाजू की मोड़ी की तरफ, जहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा घेर देते हैं, चौड़ाई की तरफ ज्यादा अगर हम उसे रखते हैं तो उसे फ्लेयर कहा जाता है। Then we have grey goods, woven fabrics as they leave the loom before being bleached, dyed or finished। grey goods क्या है? grey goods वो है जब कोई भी तैयार वस्त्र, कोई भी तैयार कपड़ा
मार्केट में आने से पहले अभी सिर्फ लूम पर, मशीन पर तैयार होके बाहर निकला है, जबकि उसमें अभी ब्लीच करना, रंगाई करना, उसे फिनिशिंग देना बाकी है, तो उस स्टेज पर उसे ग्रे गुड कहा जाता है। देन हेमलाइन, द लाइन डेजिग्नेटिंग द फिनिश्ड लेंथ ऑफ ए गारमेंट, जहां पर हमारा तैयार वस्त्र खत्म हो रहा है उस घेर को हम हेमलाइन कहते हैं। लेआउट, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न पीसेस ऑन द मटेरियल सो एज टू इंश्योर इकोनॉमिकल कटिंग। अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न पीसेस मतलब ड्राफ्टिंग बनाई, उसके बाद उस गारमेंट के अनुसार उसके पैटर्न कट किए। वो जब जितने भी हिस्सों में पैटर्न बने हैं उन सभी पैटर्न पीसेस को जब हम एक कपड़े के ऊपर जिससे हमने ड्रेस काटनी है, या गारमेंट अपना वस्त्र जो है जो तैयार कर रहे हैं हम पहनने के लिए, जिससे हम कपड़े को काटना कहते हैं, वो कटिंग जो है उसमें हमारा कपड़ा कम से कम वेस्ट हो, उसके लिए लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइनिंग, lining of fabric is used inside the garment. Edges may be attached to the garment at the seams with slip stitch, or it may hang loose for the neck or from the waist in the case of skirt. लाइनिंग हम सबको पता है, हम अपने कपड़ों के नीचे, सूट के नीचे, स्कर्ट के नीचे, प्लाजो के नीचे अक्सर लाइनिंग एक महीन कपड़ा, बिल्कुल महीन कॉटन, मलमल जिसको कहते हैं, तो वो प्योर, जिनको प्योर कॉटन, प्योर वॉयल या प्योर मलमल जो है एक लाइनिंग की तरह, उसको ट्रांसपेरेंट कपड़े को उसके नीचे लगाया जाता है, एक्चुअल गारमेंट क्लॉथ के नीचे जिसको हम बनाने जा रहे हैं, तो उसे हम लाइनिंग कहते हैं। मशीन बास्टिंग, टेम्परेरी मशीन स्टिचिंग यूजिंग द लॉन्गेस्ट मशीन स्टिच। मशीन बास्टिंग कोई भी कच्चा टांका जो हम हाथ से लगाते हैं, जब मशीन पर लगाया जाए तो उसे मशीन बास्टिंग कहा जाता है। वो एक टेम्परेरी टांका है जिसे बाद में उधेड़ा आसानी से जाता है, और इसको बखिए का सबसे बड़े नंबर पर जब मशीन को चलाया जाए तो यह मशीन बास्टिंग तैयार की जाती है, हो जाती है। प्लेकेट, अ क्लोजिंग और ओपनिंग इन ए गारमेंट। क्लोजिंग नहीं, सॉरी, दिस इज अ क्लोजिंग और ओपनिंग इन अ गारमेंट। क्लोजिंग यानी कोई भी गले की पट्टी लगाकर उसको बंद करने या खोलने के लिए गले के पास जब तैयार किया जाता है, या पैंट की साइड पे लगाया जाता है, या सेंटर में कई बार लगाया जाता है जेंट्स की पैंट में, तो उसको प्लेकेट या पट्टी कहकर बुलाते हैं। प्लीज फोल्ड्स ऑफ फैब्रिक यूज टू कंट्रोल फुलनेस, कपड़े की ज्यादा मात्रा को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, संभाल के उसे उसी में समा जाए, वो ड्रेस में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए, उन फोल्ड्स को, कपड़े को जब हम फोल्ड करके इस तरह से सिलाई करते हैं तो उन्हें पीस का रूप दिया जाता है। सीम मीन्स बाय विच टू पीसेस ऑफ फैब्रिक और अ पार्ट ऑफ गारमेंट आर जॉइंड टुगेदर। सिलाई को हम सीम कहते हैं, जिससे दो कपड़ों को आपस में जोड़ा जा सके, या एक ही कपड़े को जब हम सिलाई करते हैं तो कई बार हम उसकी जो है नीचे का घेर है या कोई और बाजू की मोरी की आगे की सिलाई है, खासतौर पे जब हम बैग स्लीव या अम्ब्रेला स्लीव बना रहे हैं तो उसको कपड़े को फोल्ड करके जब ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो वो भी सिलाई ही सीम ही कहलाती है। सीम अलाउंस, एक्स्ट्रा फैब्रिक अलाउड अलोंग द सीम्स। एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसको हम दबाव कहते हैं, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जिससे हम सीम अलाउंस की तरह अंदर की तरफ सिलाई लगाकर उसे अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है अंदर ही दबा देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे खोलकर टाइट या कम या ज्यादा कर सकें जरूरत के अनुसार। सैलवेज, फिनिश एंड्स ऑफ ए वूवन फैब्रिक। कन्नी आप समझते होंगे, किसी भी कपड़े को आप देखें उसकी आपको एक तरफ से जो है, दो तरफ से कन्नी नजर आती है, उसको हम फिनिश्ड एंड ऑफ ए वूवन फैब्रिक यानी सैलवेज और या कन्नी कहकर बुलाते हैं। श्रिंक और श्रिंकेज, द रिडक्शन इन लेंथ और विड्थ ऑफ अ फैब्रिक, फाइबर, यार्न और अ फैब्रिक, इट मे बी इंड्यूस्ड बाय कटिंग और स्टीमिंग। किसी भी कपड़े को जब आप स्टिच करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई भी कपड़ा सिलने देते हैं, अगर उसके नीचे लाइनिंग लगनी है तो टेलर आपको हमेशा कहेंगे कि हम इसे श्रिंक करके लगाएंगे। श्रिंक करना, उसे पानी में ओवरनाइट डिप करके रखेंगे ताकि जितना सिकुड़ना है वो सिकुड़ जाए और फिर वो गारमेंट के साथ अटैच किया जाए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, धोने पर कई बार बाद में कपड़ा सिकुड़ जाता है, उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। दैट इज रिडक्शन इन द लेंथ और विड्थ ऑफ द फाइबर, यार्न और फैब्रिक। कोई भी कपड़ा जब सिकुड़कर छोटा हो जाए, अपने ओरिजिनल साइज से कम हो जाए, उसे श्रिंकेज कहा जाता है। देन लास्ट इज टॉप स्टिचिंग, अ लाइन ऑफ स्टिचिंग अलोंग द सीम लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ अ गारमेंट टू एड स्ट्रेंथ और डिजाइन, नॉर्मली इन जेंट्स क्लोथिंग। जेंट्स क्लोथिंग में ज्यादातर टॉप स्टिचिंग की जाती है, क्योंकि उनकी बूशर्ट, शर्ट्स आप जब भी देखें उनके योक के ऊपर, उनकी बाजुओं के ऊपर, आर्म होल्स के ऊपर सीधी तरफ से कपड़े की सीधी, गारमेंट स्टिच होने के बाद उसको सीधी तरफ से ऊपर से सिलाई रख के लगाई जाती है, जिससे कि उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है।
इसको हम, ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ जेंट्स क्लोथिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे जेंट्स क्लोथिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम टॉप स्टिचिंग कहते हैं। तो बच्चों, बेसिक टर्म्स तो और भी बहुत सारी होंगी, टर्मिनोलॉजी इतनी छोटी नहीं है, लेकिन जितनी भी ज़रूरत की परिभाषाएं जो हम अक्सर डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने इस असाइनमेंट के जरिए पूरा करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। जल्दी दोबारा मिलेंगे नई किसी और नए असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।